अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि तुर्गत और उसके जंगजुओं ने एक बिजांतीनी काफिले पर हमला कर दिया था और उस काफिले में मौजूद 2 लड़कियों को जिंदा काबू कर लिया था। आखिर में तुर्गत ने कहा था, हरमन काया किले के गवर्नर कोसेस की आंखों का तारा, खुश आमदीद मैरी। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान जिरगे में कह रहा था, यह मेरा हुक्म है कि तमाम नए महाजरीन से मुलाकात की जाए। मेरी इजाज़त के बगैर कोई म्यान से तलवार नहीं निकालेगा। अगर मेरे हुक्म को ना माना गया तो उनको याद दिला दीजिए कि उनके साथ क्या होगा। इसके बाद जिरगे का इख्तिताम हो जाता है और सब लोग उठकर चले जाते हैं। इतने में साल्तुक सिपाही अंदर आकर कहता है, सरदार, बलाजी का गवर्नर रुगातोस आपसे मुलाकात करना चाहता है। उस्मान कहता है, उम्दा, उसे अंदर भेजो। कुछ देर बाद गवर्नर रुगातोस अंदर दाखिल होता है तो उस्मान खड़ा होकर उसे खुशामदीद कहता है। इसके बाद हरमन काया किले का मंजर सामने आता है। अंदर गवर्नर कोसिस अकेला शतरंज खेल रहा था। इतने में उसका कमांडर अंदर आकर कहता है, गवर्नर कोसिस, आपकी बहन को लाने वाले काफिले पर हमला हो गया है। आपकी बहन को अगवा कर लिया गया है। यह सुनकर गवर्नर कोसिस सख्त गुस्से में आ जाता है और फिर कहता है, जिन तुर्कों को हमने कैद किया हुआ है उनका सरदार तुर्गत अल्प है। यह हरकत उसी ने की है। वो मेरी बहन के बदले में अपने बेकार सिपाहियों को छुड़ाना चाहता है। हम पूरी दुनिया उनके सरों पर पलट देंगे। हम उनको सूली पर चढ़ा देंगे और उनके जिगर निकाल लेंगे। कमांडर पूछता है, अब हम आपकी बहन को कैसे बाजियाब कराएंगे? गवर्नर कोसिस कहता है, मैं उनके लिए एक ऐसी चाल चलूंगा कि वो मेरी चाल को हल करते करते हर कदम पर मेरी गिरफ्त में आते चले जाएंगे। उस्मान के लिए एक तोहफा तैयार करो, हम उससे मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा उसे अपना तारुफ कराने का वक्त भी आ गया है। दूसरी जानब गवर्नर रुगातोस कह रहा था, मैं यहाँ उस दोस्ती को बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद हूँ जो गवर्नर लियो और आपके बाबा अर्जुल गाजी के दौर से जारी है। उस्मान कहता है, आपने सही किया गवर्नर रुगातोस, हम भी यही चाहते हैं और इसका मतलब है कि शहनशाह के साथ आपकी दोस्ती नहीं है। रुगातोस कहता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पादरी ग्रेगोर, जिसे अब मेरी हिफाजत में होना चाहिए था, बदकिस्मती से उसे अगवा कर लिया गया है। मैं उसी की तलाश में हूँ। क्या इस बारे में आपके पास कोई मालूमात है उस्मान साहब? उस्मान कहता है, आपके पादरी से मेरा क्या लेना देना रुगातोस? आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रुगातोस कहता है, पादरी ग्रेगोर मेरा दोस्त है उस्मान साहब। वो मेरे पास पनाह लेने आया था। मैं उसे ढूंढ लूँगा। उस्मान कहता है, हम आपके साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखना चाहते हैं। जो चीज़ आपको शहनशाह का दुश्मन बनाती है वो हमें आपस में दोस्त बनाती है। फिर गवर्नर रुगातोस खड़ा होकर कहता है, आप सलामत रहें। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। बाला खातून अपने बाबा शेख अदबाली के पास पहुंच जाती है। अदबाली कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर फूल खिल रहे हैं, लगता है कोई अच्छी खबर है। बाला आगे आकर शेख अदबाली का हाथ चूमती है और फिर कहती है, मेरे रब ने मेरी दुआएं सुन लीं। उसने मुझे अम्मा सारा जैसी खुशी दी है बाबा, इंशाल्लाह मैं माँ बनूंगी। यह सुनकर शेख अदबाली कहते हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। फिर वो खड़े हो जाते हैं और शुक्राने के नफल अदा करने लगते हैं। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू जारी थे। नफल अदा करने के बाद वो बाला को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाला पूछती है, हमें कबीले में इस खुशी का ऐलान कब करना चाहिए शेख? शेख अदबाली कहते हैं, अभी काफ़ी वक्त रहता है बेटी। इसके बाद तुर्गत के कबीले का मंजर सामने आता है। तुर्गत इस कबीले का सरदार था। तुर्गत और उसके सिपाही गवर्नर कोसिस की बहन को लेकर कबीले में पहुंच जाते हैं। घोड़े से उतरकर तुर्गत कहता है, ले आओ इन्हें। इसके बाद मैरी और उसकी साथी लड़की को घोड़ा गाड़ी से बाहर लाया जाता है। बाहर आकर मैरी कहती है, तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे घटिया वैशी। तुर्गत कहता है, जब तक ये वैशी अपने जंगजू वापस नहीं ले लेता तब तक तुम इसकी मेहमान हो खूबसूरत रूमी औरत। फिर तुर्गत एक सिपाही को इशारा करता है तो वो उन दोनों को खैमे की तरफ ले जाता है। दूसरी जानब गवर्नर कोसिस काई कबीले में पहुंच जाता है। फिर गवर्नर कोसिस कहता है, मैं सरदार उस्मान से मिलना चाहता हूँ। साल्तुक सिपाही कहता है, उस्मान साहब को आपकी आमद का इल्म है, सिपाहियों इनको आने दो। यह सुनकर सिपाही पीछे हट जाते हैं। इसके बाद गवर्नर कोसिस मरकजी खेमे में उस्मान के सामने पहुंच जाता है। उस्मान खड़ा होकर कहता है, खुश आमदीद गवर्नर कोसिस, खैर तो है, कैसे आना हुआ? कोसिस कहता है, मैं आपके बेटे और हान के लिए कीमती ऊँदली घोड़ा लेकर आया हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। उस्मान कहता है, शुक्रिया। आज गवर्नर रुगातोस भी आए थे। वो किसी पादरी ग्रेगोर का जिक्र कर रहे थे। मेरे ख्याल में आप भी इसीलिए यहाँ आए होंगे। गवर्नर कोसिस कहता है, नहीं, काश के ऐसा होता उस्मान साहब। ना ही रुगातोस और ना ही पादरी ग्रेगोर से मेरा कोई लेना देना है, बल्कि मेरी बहन के काफिले पर हमला हुआ है और ये हमला किसी तुर्क कबीले के सरदार ने किया है। उसका नाम तुर्गत अल्प है। यह सुनकर उस्मान सोच में पड़ जाता है। फिर कोशिश कहता है, क्या आपके यहाँ खवातीन को अगवा करने की भी कोई रिवायत है उस्मान साहब? एक गैर मुसल्लह औरत जो अपने घर जा रही हो,
क्या उस पर हमला करना आपका कोई रिवाज है उस्मान साहब? उस्मान कहता है, सोच समझ कर अल्फाज इस्तेमाल करो कोशिश। कोशिश कहता है, हम आपको इन सरजमीनों का रहनुमा समझते थे। हमारा ख्याल था कि इस इलाके में कोई भी तुर्क आपकी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता। क्या मेरा ख्याल गलत था? उस्मान कहता है, आप दुरुस्त कह रहे हो कोशिश, मैं अपने दोस्त और दुश्मन का चुनाव खुद करता हूँ। कोशिश कहता है, उन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा अजीज़ की जान लेने की कोशिश की है। मैं यहाँ आपसे मदद तलब करने आया हूँ। उस्मान कहता है, जो कोई भी मेरे दरवाजे पर आकर मुझसे मजलूम के लिए मदद तलब करता है उसे कभी भी बेजारो मददगार नहीं लौटाया जाता। आपकी बहन को मैं लेकर आऊँगा, लेकिन अगर तब तक आपने कोई गलती की तो फिर आपको मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कोशिश कहता है, खुदा गवाह है, मुझे सिर्फ अपनी बहन की सलामती चाहिए। आपके बारे में जो सुना था वो सच साबित हुआ। खुदाबंद आपकी हिफाजत करे। यह कहकर गवर्नर कोशिश बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद उस्मान कहता है, सिपाहियों तैयारी करो, हम तुर्गत अल्प से मिलने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसके पीछे क्या हकीकत है। दूसरी जानब तुर्गत के कबीले में कोशिश की बहन और उसकी साथी लड़की एक खेमे में मौजूद थीं। इतने में तुर्गत इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है और खाने की ट्रे दस्तरखान पर रखकर कहता है, आपको भूख लगी होगी, कुछ खा लें। मैरी कहती है, क्या तुम लोग हमें जहर देना चाहते हो? इतने में तुर्गत की नज़र एक सांप पर पड़ती है जो मैरी की तरफ बढ़ रहा था। इस तरह तुर्गत उस सांप को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो नहीं, लेकिन कोई और आपको जहर देना चाहता है। मैरी कहती है, मैं तुम जैसे वैश्य का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी जिसकी ताकत औरतों पर चलती है। तुर्गत कहता है, देखो खातून, मेरा मसला तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे भाई कोशिश ने मेरे सिपाहियों को कैद कर रखा है। अगर आपका भाई मेरे सिपाहियों को सही सलामत लौटा देता है तो फिर आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा। यह कहकर तुर्गत बाहर निकल जाता है। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही तुर्गत के कबीले की तरफ रवाना हो गए थे। इस तरह उस्मान और उसके सिपाही तुर्गत के कबीले में पहुंच जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, तुर्गत अल्प कौन है? तुर्गत कहता है, मैं हूं, और आप कौन हैं? उस्मान कहता है, मैं काई कबीले के अर्तुल गाजी का बेटा उस्मान हूं। यह सुनकर तुर्गत कहता है, सिपाहियों उस्मान साहब के लिए रास्ता खोल दो। इसके बाद उस्मान और सिपाही घोड़ों से उतरकर आगे आ जाते हैं और सलाम करते हैं। तुर्गत कहता है, खुश आमदीद। फिर उस्मान कहता है, आपने जिस लड़की मैरी को अगवा किया है उसका भाई कोशिश हमारे पास आया था। उसने मुझसे अपनी बहन का मुतालबा किया है। तुर्गत कहता है, उस्मान साहब, हम आपके नाम, शान, बहादुरी और ताकत से बखूबी वाकिफ़ हैं, मगर मैं अपने कबीले को बचाने के लिए वैसा ही कर रहा हूँ जैसा आप करते हैं। कोशिश के पास मेरे सिपाही हैं। अपने सिपाहियों को वापस कबीले में देखने से पहले मैं मैरी को वापस नहीं करूँगा, ना ही आपको और ना ही किसी और को उस्मान साहब। उस्मान कहता है, अगर आपको मेरी बहादुरी और ताकत का अंदाज़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको मेरा हुक्म मानना है। मैरी को मेरे हवाले कर दें और मैं आपके सिपाहियों को वापस लेकर आऊँगा। थोड़ी देर सोचने के बाद तुर्गत एक सिपाही को कहता है, लड़की को ले आओ और उसकी मुलाजमा को भी। कुछ देर बाद दोनों लड़कियों को बाहर लाया जाता है। तुर्गत मैरी को कहता है, उस्मान साहब तुम्हें तुम्हारे भाई कोशिश के पास लेकर जाएंगे, लेकिन उसे बता देना कि एक दिन उसे हिसाब ज़रूर देना होगा। मैरी कहती है, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी। फिर उस्मान कहता है, आपने सही फैसला किया है। यह कहकर उस्मान और उसके सिपाही लड़कियों को लेकर चल पड़ते हैं। तो तुर्गत बुलंद आवाज़ में कहता है, उस्मान साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वैसे ही होंगे जैसा लोग आपके बारे में कहते हैं, अपने वादे का पक्का। उस्मान कहता है, आप तसल्ली रखें, आप हमें एक अच्छे इंसान लगते हैं। बहुत जल्द आपके सिपाही आप तक पहुँच जाएंगे। यह कहकर उस्मान और उसके सिपाही घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। मैरी और उसकी मुलाजमा भी घोड़े पर सवार हो जाती है। फिर उस्मान कहता है, बोरान, मैरी को इसके घर ले जाओ और तुर्गत अल्प के सिपाहियों को वापस ले आओ, लेकिन एहतियात से जाना। यह कहकर वो सब रवाना हो जाते हैं।